अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं, उठ चुके हैं। और जी हाँ, सर्दियों के पकवान, सर्दियों का बड़ा इंतजार होता है, खासकर पेटू लोगों को, क्योंकि बड़ा मजा आता है खाना खाने का। सर्दियों में इतनी जबरदस्त सौगातें, खाने, पकवान होते हैं, बिला वजह की भूख लग रही होती है, बिला वजह पीनट्स भी आप खा लेना तो खाने का मजा आ रहा होता है, वो कहना स्वाद आ रहा होता है। तो भाई सर्दियों की आमद है, मौसम जो है वो दिलकश, खूबसूरत, सुहाना हो चुका है। तो हमने सोचा कि आज न्यू पाकिस्तान के सेट पे भी जो सर्दियों की हमारी फेवरेट डिशेस हैं, जरा आज उसकी जो रेसिपी है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हम हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। और ये वो तमाम खाने हैं जो हम तमाम लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम घर में तैयार करें, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। तो हमारे जो आज के प्रोफेशनल गेस्ट हैं, शेफ हैं, वो आज आपको बड़े ज़बरदस्त टिप्स देंगे कि घर में जो आपके सर्दियों के फेवरेट डिशेस हैं, हमारी पसंदीदा, वो आप बड़ी परफेक्शन के साथ बना सकें। और जब मुझे पता चला कि हमारे सेट पर आज क्या बन रहा है, तो मैंने तो सोच लिया कि मैं कौन सा काउंटर फिक्स करने वाली हूँ इन ब्रेक, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि पंजाबी जो होते हैं वो वैसे ही ज़रा बड़े बदनाम होते हैं, खाने पीने के मामले में बड़े मशहूर होते हैं कि यार ये बड़े पेटू लोग होते हैं, इनको खाने पीने का बड़ा शौक होता है। पूरे पाकिस्तान से या दुनिया भर से कोई भी मेहमान जब पंजाबियों के यहाँ आके रहता है तो हम बड़ा उसका उसकी खुशामद नहीं करते, उसको खुशामदीद कहते हैं, उसका हम वेलकम करते हैं। हमारा दिल करता है कि खाने के सारे बिल्स बस हम इसके पे करें। घर में जो मेज सजी हो उस पर तरह तरह की ग़िज़ाएं मौजूद हों, तरह तरह के खाने मौजूद हों, कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो पंजाब वाले इतने दिल वाले होते हैं। तो हम पंजाब वाले जब सिंध गए और वहाँ पे हमें काम करने का मौका मिला, तो ऐसा होता था कि हर ब्रेक में हमें तो आदत थी, हम पंजाबी थे कि बैठे हुए हैं यार, हमारे इतना प्रोफेशनल माहौल है, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जितने भी पंजाबी कोलीग्स हमारे साथ जो काम कर रहे होते थे, वो ब्रेक में, इवन ड्यूरिंग वर्क भी, उनको जो सिर्फ एक टेंशन होती थी कि अब क्या खाना है, अब क्या खाएंगे। इवन मेरा अक्सर मियाँ मुझे अक्सर मजाक में कहता है कि यार तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन क्या है, कि दोपहर को क्या खाना है या रात को अब मैं क्या खाऊंगी। लिटरली हम लोग वाकई सोच रहे होते हैं कि यार अब रात को क्या खाया जाए, कौन सी चटपटी चीज खाई जाए, तो ये हमारा दिल करता है। तो सर्दियों में जनाब मछली बहुत पसंद की जाती है, फ्राइड फिश घरों में बनती है, शोरबे वाली फिश बनती है, गाजर का हलवा जनाब किसको पसंद नहीं है। फिर सूप्स की मुख्तलिफ इक़साम जो है, तरह तरह के सूप्स घर में बनते हैं। और हाँ, खासकर जो एक बड़ी पसंदीदा चीज़ मेरी है, मुझे बिल्कुल नहीं आती बनानी, मैंने इवन शायद कभी कोशिश भी नहीं की कि मैं सीख सकूं, वो है सरसों का साग और मकई की रोटी। हाय, सोच सोच के अभी से ना मुंह में पानी मेरा आना शुरू हो गया है। लेकिन भाई आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं ज़रूर टिप्स लूँगी कि कैसे घर में आप इतनी मज़ेदार चीज़ें बना सकते हैं, और जो मेहमान हमारे घर में आएंगे उनको भी लगे पता कि भाई पंजाबियों के घर आए हैं। तो दावत देते हैं हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे बड़े आज के प्रोफेशनल मेहमान हैं। नहीं, उससे पहले मैं उनको तो बुलाऊंगी जो हमारे आज के प्रोफेशनल शेफ्स हैं, और वो जाहिर सी बात है हमें बताएंगे खाने के इंग्रेडिएंट्स और सारी वो जो चीज़ें जो एक आम बंदे को या हाउस वाइफ को नहीं पता होती है कि यार कुछ कमी रह गई है, वो गाँव जैसा टेस्ट नहीं आया साग का, तो वो कैसे बनता है, ये हम आपको बताने वाले हैं आज के हमारे शो में। लेकिन सबसे पहले मैं दावत दूंगी हमारी जो आज की बड़ी प्यारी हमारी मेहमान, हमारी गेस्ट, हमारी दोस्त हैं। वैसे तो सितारों का हाल ये बताती हैं, लेकिन आज ये जो है ना वो खाने का हाल भी बताएंगी। टेस्ट करते रहेंगे सामिया जी और मैं, आज जाते रहेंगे मुख्तलिफ काउंटर्स पे। 4 काउंटर्स लगे हुए हमारे पास आज, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे क्या क्या बनने वाला है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तमाम लोगों की भरपूर तालियों में हमारी आज की पहली मेहमान सामिया खान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मैं तो कहती हूँ दिन ताज़ा कर दिया, सर्दी की लगता है बिगिनिंग हो गई पंजाब में आपके सेट को देख के। हाँ, देखे ना वेलवेट भी आ गई है ना, और अब अल्लाह करे सर्दी भी आ जाए। गाजर का हलवा, हाँ, कितना खा लेते हैं? मतलब मैं अपना बताऊंगी तो किसी को यकीन नहीं आएगा। अच्छा, मुझे ना गाजर का हलवा, मैं अपनी बहन को क्रेडिट देना चाहूंगी, नबीला आसिफ, कि मुझे अगर कोई गाजर का हलवा पसंद है ना, उस लड़की के हाथ का। ये कौन है? मेरी बहन। अच्छा, आपकी बहन के हाथ का। और वो इतना मतलब मुझे ना गाजर थोड़ी ताजी ताजी, ज्यादा उसको भूना ना जाए, मरियल ना कर दिया जाए, तो वो मुझे क्या करती है सर्दियों में मेरा शौक पूरा कर देती है कि मुझे एक डोंगा बना के दे देती है। मैं थोड़ा थोड़ा खा के उसका शुक्रिया अदा करती रहती हूँ। बहुत मजे
का होता है, वनडे उसके हाथ और का। बादाम ऊपर खोया भी डालेंगी, सब कुछ लेकिन डाल मैं के कहती वो हूँ अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और जहाँ नबिया हमारे बहुत सारे मसाइल है ना, वहाँ पे एक यूनिवर्सल मसला है, क्या आज की पकाई है। आए अल्लाह, ये जो है ये कहानी घर घर की है कि हाँ। आज की पकाई है, इसमें हाँ। तो नज़में लिखी जा हाँ, चुकी हैं, और हाँ। ये सिर्फ हमारा नहीं, हाँ। इट्स अ यूनिवर्सल क्वेश्चन हाँ। कि रात को क्या खाना है, अच्छा, लंच में ऐसा- क्या ऐसा होना होता है, है। ऐसा तो होता मेरा है ख्याल है कि- आप बुलाएं कि उनको। मैं बिल्कुल मेरा हाँ। आखिरी सवाल कि ऐसा होता है कि फिर विंटर्स में वेट गेन हो जाता है बाद में? बिल्कुल होता है, जब सर्दियों वाले कपड़े उतरते हैं ना, हाय माथा पकड़ के हाय, बैठ ये क्या जाते हो गया? अब कोई शॉर्टकट ढूंढो। वो जैसे ही मार्च आता है और उसके साथ रिवील हो जाता है सब कुछ कि हाय हाय आप बस चढ़ जाओ ट्रेडमिल पे, चले जाओ जिम की मेंबरशिप ले लो, और सर्दियां लेकिन चलेगी इसमें और कोई तोहफा शक दे गई। नहीं, मुझे पंजाब में ठीक है, मुझे खुशी होती है देख के कि खाबे मशहूर हैं पंजाब के, लेकिन एक गिला है, हर रोटी को आखिरी समझ के हम क्यों खाते हैं यार। अच्छा, बड़े मजे मजे के खाने से लेकिन मुझे अपने किस्से याद आ रहे हैं, और मुझे बाकी एहसास लेकिन आज आपको के देख के नहीं लगता कि आप फूडी खुदाया बस करने आपको आपकी सोच है। ये तो फिर बड़ा कुराज पूछना पड़ेगा, बहुत, आज ये तो- इस शो में नबिया रिवील करेंगी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मेरा हाँ। दिन का आगाज है ना, अभी हमारे जो गेस्ट हैं वो भी हमें पुराना जानते हैं, हमारी टीम भी है, तो दिन का आगाज पड़ा है कि नो आज नहीं कुछ खाना, आज डाइट है, और भाई आज तो जो है ना वो फास्टिंग चल रही है। कुछ जैसे जैसे एक एक घंटा गुजरता जाता है और जैसे ही शाम पड़ती है वो पूरे दिन की कसर वहां पे निकल जाती है। बर्बादी तबाही हो जाती है। चले बहरहाल ये तो हमारी बातें हैं, सामिया जिसे भी हम जानते रहेंगे कि भाई उनका जो है वो किस तरह से हाथ हौला रहता है कि भारी रहता है खाने पे। मेरी सेहत को देख के आप सोच सकते तो ये टिप्स हम जानते रहेंगे, भाई पंजाबी लगना चाहिए ना, पता चलना चाहिए। तो भाई हमारी जो अगली आज की गेस्ट हैं, शी इज अ फ्रेंड ऑल्सो, और बड़ी लंबी ब्रेक के बाद आज वो टीवी पे दोबारा आई हैं, और आज हम इनको ऑन एयर कांग्रेट्स भी कहेंगे, किस वजह से कहेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन भाई इनकी तारीफ में हम इतना कहेंगे बस कि सरप्राइज लेके नहीं साथ आई, लाना सरप्राइज चाहिए तो था। फिर ये हो सकता था हमारा आज का शो आप हम बताएं, संभालते उसे, है ना, बस चल गया पता ऑडियंस को, तो आप किस चीज की कांग्रेट्स देनी है। तो भाई शी इज वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड टैलेंटेड, और इनके हाथ में जादू है, वो मैं इसमें कोई शक इसलिए कह कोई सकती हूँ शक कि हमने इनके साथ काम किया है, और रमजान हो या रमजान के अलावा के शोज हो, ट्रांसमिशन हो, शी इज वेरी गुड इन कुकिंग, बहुत अच्छा बनाती हैं। शो पर तो भाई देखे ना, काम है या ड्यूटी है या टास्क है वो तो करना है, लेकिन भाई ये बड़ी अच्छी मेजबान भी है, बहुत अच्छी। कि जब इनके घर भी जाया जाए तो ये बड़ी अच्छी मेजबानी करती है, बगैर बताए भी जाएं तब भी जो है, तो दावत देते हैं हम आप अपनी। इनसे सीखती भी हैं, क्योंकि हाँ, जितने food lover हैं आप। जब ये थी तो आज मैं मैंने इनसे देखा बहुत सारे सुबह वॉइस सुबह नोट, साग बनाना नबिया सीख मैंने गई। बहुत सारे वॉइस नोट्स इनसे, यार ये रेसिपी बता दो, या कभी यार ये जो है ना वो फोन में ये करने लगी हूँ तो अब मैं इसको, तो वो हमेशा वो बताती है, और बड़े दिल से या खुशी से, अक्सर कुछ शेफ होते हैं यार जरा वो conservative कि नहीं आप होते आए हैं। घर फिर आपको तब बताएंगे। तो भाई दावत देते हैं हम हमारी, कौन सस्पेंस कि मैं तोड़ दूं? आप तोड़ दें चले। हाय मेरी फेवरेट, ऑल द टाइम फेवरेट, हुमा जी। तालियां। वालेकुम अस्सलाम। ये होता है देर से आने का फायदा। बिल्कुल, और ये सब तारीफें जो थी वो सच्ची थी। आपको कैसे शक 100% हुआ? सच्ची थी। आपको कैसे शक हुआ? बहुत 100% शुक्रिया कि आप लोगों को जो चीज मुझे लगता है जी चाहत से बनाई जाए, दिल से बनाई जाए, प्यार से अपना यहाँ पे मैं एक आपदा चाहत परवीन बहुत जी का जरूरी है। जुमला बोलना चाहूंगी। हमने उनके साथ प्रोग्राम किया हुमा, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ जब खाना बनाती थी ना तो वो चूल्हे की आग से हटती नहीं थी। तो हमने कहा ना माँ क्यों गर्मी खा रही हो, तो आपदा जी कहती मेरी माँ ने कहा खाना निगाह से पकता है। तो ये जो बेशक, आप और, अपना मैं अपनी निगाह शामिल मैं करते हमेशा हैं। एक बात कहती हूँ कि हाँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना आपके खाने का अच्छा बनाने के लिए, वो पेशेंस है। अगर आप सब्र से, प्यार से, चाहत से बना रहे हैं ना खाना, तो लेकिन आप हो ही नहीं इतनी सकता। क्विकली माशाल्लाह बनाती हैं शोज पे, उसका क्या राज है? अच्छा, उसके लिए समझिए ये है कि मैं चूंकि रोजाना बनाती हूँ, मेरी इसलिए। रूटीन का काम है, अच्छा। तो वो थोड़ा इसलिए भी थोड़ी, और फिर जाहिर है हमें पता होता है कैलकुलेटेड टाइम है, इस टाइम के अंदर आपने अच्छा, टास्क पूरा करना यही है। जो गुण है मेरे ख्याल से हमारी खवातीन को आज के शो में हमने सिखाना है। सही बात, सही क्योंकि बात। पता है क्या होता है कि जब खवातीन तैयार हो रही होती हैं, उनको पता चल जाता है कि मैंने किसी शादी पे जाना है या किसी फंक्शन पे जाना है, तो वो तैयार होने में 2 घंटे लगा रही हैं।
भाई वही काम आधे घंटे में भी हो जाता है ना। आपको पता है कि घर आपकी में मियां ने दावत कभी है, गाड़ी में बैठ के हॉर्न दिया आपको? सच से कभी भी, बताना। क्योंकि अभी मीडिया की फील्ड का जिस तरह इनको कुकिंग का फायदा है कि ये जल्दी कर लेती हैं, उस तरह हम मेकअप में एक्सपर्ट हैं, तो हम मेकअप जल्दी कर लेते हैं। गाय वरना अक्सर मुझे इतनी तकलीफ होती है, मियां गाड़ी में बैठे हैं, हॉर्न दे रहे, बीवी लास्ट मोमेंट में सुर्खी लगा रही है। कभी भी नहीं हुआ, मेरा मियां बहुत लकी है इस मामले में। तो मैं क्या बात कह रही थी, हाँ, कि ये गुर जो है ये सिखाना है बिल्कुल, कि बिल्कुल। आप कम वक्त में, जब दावत होती है तो बहुत सारी खवातीन पैनिक हो जाती हैं कि भाई आप कैसे मैनेज करेंगे, और खाना इतना अच्छा बनाना जानती हैं बहुत सारी खवातीन, लेकिन वो अभी कल परसों ही मेरी मुलाकात हुई तो वो कह रही थी कि भाई बना तो मैं लूंगी, लेकिन वो जो इतनी सारी डिशेस को मैनेज करना होता है वो बड़ा मुश्किल का काम लग रहा होता है। मेरे सितारे ऐड कर लो। हाँ। मैंने लिब्रा खवातीन, मैंने कैप्रिकॉनियन खवातीन, कैंसेरियन, मैंने इनमें मल्टीटास्किंग देखी है। लो हम तो है ही नहीं फिर इसमें। जो नहीं वर्गो परफेक्शनिस्ट की बीमारी है ना। हाँ, मेरे स्टार की बात करें। हाँ, वो परफेक्शनिस्ट की उनको है ना कि एक चीज को परफेक्ट होना perfect हो जाए, चाहिए। हाँ, हाँ, ये तो है। उनका ये मसला है। तो लिब्रा में अल्लाह ने ये बड़ी टेंडेंसी डाली हुई है, कैप्रिकॉनियंस औरतों में डाली, और लिब्रा औरतों के हाथ में तो टेस्ट ही बहुत होता है। तो ये एक मैं इनके सितारे भी डाल दूं बीच में। चले अगले मेहमान को दावत देते हैं जरा। और ये जो हमारा अगला मेहमान है, इनकी जो मैं आपको खासियत बताऊं कि वो हम लोग कहते हैं ना कि हमारी अम्मियां हमें कोई बात बताती हैं या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि बेटा ये हम बड़े 2020 के कोक शेफ बने फिरते हैं, बड़े 30 मार खान के, हम तो ऐसा पास्ता बना लेंगे, हम तो ऐसे मीठे बना लेंगे। तो जब वो घर में हमारा एक बड़ा आता है ना, जो इन्होंने कोई वो कहते हैं ना बेटा रहने दो बस, मुझे पता है कितना तजर्बा है, 30, 35, 40 साल का तजर्बा हो गया है, मतलब तुम लोगों की इतनी उम्र भी नहीं है जब से हम जो है ना हांडी रोटी। तो ये जो हमारी अगली गेस्ट है, शी इज वेरी प्रोफेशनल, और इस फील्ड में इनको माशाल्लाह भाई 40 साल हो चुके हैं। तो अब आप सोचे वो खवातीन जो कि घर में एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देके मुख्तलिफ खाने पकवान देखती रहती हैं, आज इनकी मौजूदगी से आप लोगों को कितनी टिप्स मिलने वाली हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इससे पहले हम बताएं कि हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या होगा। कॉपी पेंसिल या मोबाइल के अपने नोट्स आप लोग ओपन कर लीजिएगा ताकि जो भी टिप्स मिले वो आप साथ साथ लिखते जाइएगा। तो जी हम दावत देंगे हमारी अगली मेहमान को, भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद हैं गुलनाज खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? 40 साल का तजुर्बा माशाल्लाह, तो बहुत सारे टिप्स हमें इसका मतलब मिलने वाली हैं। सही जाहिर है, और क्या है, बहुत कुछ वो सारा कुछ वसूल सारा यही निचोड़ किया। जो है वो आज हमारे शो में दे रहिएगा। शो इस पे क्या हम इसमें जुबैदा आपको पायनियर कह सकते हैं? मैं नॉलेज की बात आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि कहाँ से वो जो है ये सिलसिले आज तक उन्होंने एक रवायत डल गई है। बिल्कुल डली, और उसके साथ साथ खानों के साथ साथ मेरे ख्याल से हमने जो टोटके जो हैं और बहुत कुछ सीखा मेरे ख्याल से। हुमा आप लोग, बाकी आप लोग जो सलीका मेरे ख्याल से आज भी किचन लोग में नाम जो मतलब कि साड़ी पहन के यही बात सच ऐड करने के लगी थी कि हमेशा हम खवातीन को देखते हैं जब वो दावत को तो छोड़ दें, हाँ। खाना पका रही होती है ना, तो कोई उनका हाल नहीं होता और आवाजार हुई होती है कि किस तरह खाना पकाना, बालों में तेल लगा हुआ है और अजीब से हला। बिल्कुल। अब होता क्या है कि जब मैं तैयार होके काम कर रही होती हूँ ना, तो अक्सर जो गेस्ट होते हैं ना, बड़ी तैयार होके खाना पका रही हो, खाना पका रही हो, ये सिर्फ तैयारी की अच्छा है। आपने उनको वो मतलब कि मेरे ख्याल से कि हम तो ट्रिब्यूट भी है ना, पेश करते हैं ट्रिब्यूट उनको देना हमारे चाहिए शो में इस कि वो हमेशा अभी भी हम Pioneer उनको माशाल्लाह, देखते हैं, सर्च हाँ, करते हैं कि उनकी बेशक। रेसिपी, उनके टोटके, उनका सलीका मेरे ख्याल से हर औरत के लिए कि वो हम उनको फॉलो करते हैं। दावत देंगे चूंकि टाइम कम है, तो हमारी जो अगली मेहमान है भाई, शी इज अ वेरी प्रोफेशनल शेफ, और लाहौर के जो बड़े मारूफ रेस्टोरेंट्स और होटल हैं वो इनको भाई कहते हैं कि हमारे साथ आप जरा मुंसलिक हो जाए, लेकिन आज हमने इनको पकड़ लिया है, चुरा लिया है हमारे शो के लिए। तो दावत देंगे हम हमारी अगली मेहमान को। हमारे साथ कौन मौजूद है? नाजिश। गुड मॉर्निंग नाजिश, आप जरा थोड़ा सा मेरे करीब आ जाएंगी तो बड़ा भी ट्रांसफॉर्मेशन खाना बनाने वाले शख्स में अगर मैं इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन देखूँ ना, तो मेरे ख्याल से ये बड़े मजे की बात है, बड़ी जबरदस्त बात है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे यकीनन गाजर का हलवा नहीं होगा, कुछ और होगा, वो सूप्स होंगे, वो डाइट फूड होगा। तो वो नाजिश आज खाने तो आपकी डाइट खराब करने के लिए बताएंगे, लेकिन साथ हम इनसे भी पूछेंगे ना कि जब ये पहले आई थी तो ये ऐसे थी और ये अभी आई है तो अब ये ऐसे हैं, तो वो क्या वजह है। सो भाई हमारे जो अगले मेहमान हैं
हमारे आज के जो आखिरी शेफ हैं, ये मीठे पे मेरे ख्याल से आज बिल्कुल भी वो जो लोग बड़ा अपने आप को संभाल के और पूरा वीक वेट कर रहे होते हैं ना कि हम संडे को हम अपना जो है वो क्या करेंगे, चीट डे होगा, मीठा खाएंगे, तो उन लोगों के लिए आज ये बड़ी ज़बरदस्त टिप्स देने वाले हैं, क्योंकि मीठा जनाब आज इनके हाथ में है। और देखते हैं कि घर में वो सारी खवातीन जो अपने शौहरों को खुश करना चाहती हैं और खाने के ज़रिए, कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो वो हम उसके लिए इनको दावत देते हैं। हमारे आज के आखिरी मेहमान शेफ दिलावर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? क्या बनाने वाले हैं आप? जरा टीजर दे दे, मैं आपसे ही पूछती हूँ बल्कि सबसे पहले। आज हम सर्दियों की सौगात बना रहे हैं जो सर्दियों में हर शादी पे भी मिलते हैं और लोग घरों में भी इंजॉय करते हैं उसको। गाजर का हलवा और पेठे का हलवा बना रहे हैं और रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया। जैसे अभी आपने डिफाइन किया था कि सारा हलवा घुल जाता है, वो यहाँ पे नहीं होगा। तो कोई ऐसा कुछ ऐसा होता है? अच्छा देखिए, मैंने बहुत बड़ी दुकानों का भी नहीं देखा है, उसकी मत मार देते हैं गाजर की बूंद। जी जी, वो उसी के टिप्स मैं आपको बताऊंगा आज वो किस रंगी तरीके हो से। बिल्कुल ऐसी है, गाजर का रंग काला हो जाता है ज्यादा पकाने की वजह से। अच्छा, ऐसा भी होता है। फ्रेश कलर हो उसका और मतलब अच्छा सा भुना हुआ भी हो। अच्छा, मैं बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि गाजर का हलवा मैंने अब बनाना है और मैंने बस खुश कर देना, वही जो सारी औरतें हैं ना कि मतलब मियाँ अक्सर काम में लगे हुए हैं, बच्चे को देखने आए हैं, दफ्तर जा रहे हैं, एक कहते हैं ना, बहाना तो नहीं है लेकिन एक वो जवाब होता है हमारे पास कि यार देखो भाई टाइम ही नहीं मिलता ना काम करें। तो मैंने इतने दिनों से सोचा हुआ कि अब गाजर का हलवा ऐसा बनाऊंगी कि पूरी सर्दियां जो है ना वो आवाज नहीं आएगी कुकिंग नहीं की या कुछ नहीं किया तो बार आवाज आएगी है ना कि वो गाजर का हलवा। तो आज दिलावर से और बल्कि हमारे जो सारे मेहमान हैं उनसे हमें आज टिप्स मिलेंगी। ब्रेक पर कितना टाइम रह गया जरा मुझे थोड़ा सा बताएगा। ब्रेक पर भी ब्रेक का हुक्म हमें आ गया, तो ब्रेक पर जाना जरूरी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सब लोग अपने अपने काउंटर्स पर होंगे। आप लोग अपना पेन और डायरी संभाल के रख लीजिएगा। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको कहते हैं ब्रेक के बाद खुशामदीद। और सबसे पहले हम आए हैं शेफ हुमा के पास और बताएं जी आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ जी सरसों का साग और सर्दियों की सबसे हसीन सवार और बड़ों की स्पेशली घर में जो बड़े होते हैं पसंदीदा। तो अभी तो टोटली नहीं बन सकता था नबिया। अच्छा जी। साग के भी बड़े नाम होते हैं, कोई सरसों का, कोई गोभी सरों का, डिफरेंट सब्जियों के नाम पे उस साग होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद जो किया जाता है वो देसी साग, सरसों का साग पसंद किया जाता है। अच्छा, तो ये तैयार है इस टाइम आप बना हुआ है क्या? क्योंकि 2 घंटे का तो हमारा शो है, तो 2 घंटे में तो भाई साग तैयार नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। और कुछ चीजें मैं अभी जैसे पहले डिस्कस कर रही थी कि हल्की आंच पे रख के उसका गलना बहुत जरूरी है, उसका टेक्सचर नॉर्मल करने के लिए, कलर उसका रंग जो है। तो जो लोग इसको ग्राइंड कर देते हैं शॉर्टकट के लिए। अच्छा, अब इस तरह से सामिया जी के सहूलत पसंद भी किया जाता है। अब कोई चंक्स वाला पसंद भी नहीं करता। अगर आप घोटना जो होता है उससे घोट भी लें तो फिर भी जो है ना वो उस तरह का टेक्सचर नहीं होता जैसा कि अब हमें आदत हो गई है। प्रेफर करेंगी घोटने को या? जाहिर है जो नेचुरल चीज है वो तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन चूंकि अब पसंद नहीं किया जाता फिर घोटने में तो आपको फिर घर की, इसका मतलब है कि मर्द भी फिर मतलब कि किचन में लगे और कितना घोटेंगे। ये हमारी इसीलिए उसको बड़ी घर के मर्द भी लगेंगे इसके अंदर और उनका भी खून पसीना जाना चाहिए। रात जो है पकाया जाता है, ज्यादा देर पकाएंगे, जब ज्यादा देर पकाएंगे तो इसको मिक्स करना भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं तो आजकल क्या लोग ओवरनाइट इसको वो रख देते हैं। अच्छा चले, गैस आ रही है, वैसे गैस का भी मसला है, अभी तो आ रही है, टाइमिंग का मसला है। अच्छा भाई, हमारे जो बाकी मेहमान हैं वो भी अपनी तैयारियों में लगे रहे, आपके पास भी हम आएंगे, ये ना हो के ऊपर रख दें और गैस चली जाए। कीप वर्किंग गाइस, मेहनत में अजमत है। मैं ये कह रही थी नबिया, ये ना हो कि आप चूल्हे पे रख दें, ओवरनाइट रख दें, गैस ना और गैस रिस्क नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना कि शेफ हुमा ने कहा था रात को रख दो साग और सुबह उठोगे तो साग जो है वो गल चुका होगा। अब हुमा को इसकी अच्छी और टिप हमें बताएं। इसमें पालक भी है, इसमें क्या क्या है? इसमें साग है, सरसों का साग है। तो चम्मच क्यों नहीं हमने लिया, वो लकड़ी वाला ये वाला? मेरा एक्चुअली मिस हो गया चम्मच वो, तो फिर मुझे ये वाला इस्तेमाल मैंने काट लिया आपको। अच्छा, नंबर कर मेरे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, सरसों का साग लिया मैंने 2 किलो के करीब। 1 गट्ठी ली जो पालक की थी, 1 गट्ठी बाथू होता है जी, जिस तरह पालक होती है उसी तरह मेथी की तरह की बाथू होती है। और अगर आपके पास नहीं है, बहुत मुश्किल है
है, नहीं मिल रहा, तो आप उसकी जगह मेथी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट जो है जी वो बाथू से ही आता है। उसके बाद हरी मिर्चों में बनाना है आपने इसको कम्प्लीटली। नहीं, सबसे पहले बताया कि सबसे पहले ये तो हमने चीजें, हमें ये चाहिए, बाथू चाहिए, पालक चाहिए, पालक साग और हो साग गया। चाहिए। ये 3 चीजें, ये हमारे मेन बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद अब हमें क्या आपने करना बना है? लेना है, काट लेना है, उसके पत्ते उतार किसी को लेने हैं। ब्लेंड नहीं करना, कुछ नहीं किसी करना। को कुछ ब्लेंड नहीं करना। आपने साग को बनाना है जिस तरह मेथी को बनाते हैं पत्ते उतार के, वैसे बाथू बनाना है। ठीक है। पालक बना लेनी, जैसे आप पालक काट के बनाते हैं वैसे ही आपने बना लेनी है। सब चीजों को धो लेना है, एक अलग दफा, अलग। 2 दफा, 3 दफा नहीं, इकट्ठा धो लेना। इकट्ठा धो लो। अच्छा, आपने तब तक धोना है जी, धोना तब तक भी मिट्टी फन ना है। निकल काम जाए। है। धोना भी फन है। नहीं, इसमें अक्सर- यकीनन पान नहीं आता होगा। हाँ, मैं वैसे क्या करती हूँ, आपने बड़े बर्तन के अंदर, अगर आपके पास बड़ा बर्तन नहीं है तो आप सिंक को जो है पानी उसका ब्लॉक करें, उसके अंदर पानी इकट्ठा करें, जो आपने वेजिटेबल है इकट्ठी उसके अंदर डाल दें, उसको जरा अच्छे से हिला लें। जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और पालक और पत्ते ऊपर आ साग के जाएगी। वो ऊपर ही रहेंगे। ये तो अच्छा बड़े है। टब में भी निकाल रख के, सकते हैं, बड़े बिल्कुल, टब बड़े में टब आप भी कर उसको सकते निकालें और उसके बाद कोई स्ट्रेनर लें, उसके अंदर रखते जाए। अच्छा, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक आपने करना है जब तक आपको नीचे बिल्कुल पानी के अंदर शफाफ पानी ना, बिल्कुल शफाफ पानी ना हो जाए और कोई मिट्टी, रेत, कोई चीज नजर ना आए। क्योंकि वो किकरा तो ये 2 से 3 बार प्रोसेस होगा। नहीं तो इतनी मेहनत करने का कोई कोई फायदा फायदा नहीं है, वो आपके तो मुंह में फिर सारा वो- बिल्कुल रेत आएगी और ओहो। वो मिट्टी रेत इस तरह की नहीं होती कि वो पकने से जो है ब्लेंड हो जाएगी। नो, बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं जाती। आपकी मेहनत सारी जाया होगी। ठीक है अच्छा जी। जी, अब आपने सब्जी धो ली, पत्ते धो लिए, जितने ग्रीन से तीनों धोने के बाद आपने हरी मिर्चें लेनी है, साबुत हरी अच्छा मिर्चें लेनी है। सरसों, ये जो साग है ये बनता ही हरी मिर्चों के बिल्कुल। साथ है, अच्छा, इसमें बिल्कुल कोई सूख मिर्च का कोई कोई और मिर्च बिल्कुल इस्तेमाल सूख नहीं मिर्च होगी का इसमें? इस्तेमाल नहीं करना। ठीक हो गया। क्यों क्यों ऐसे किया? उसका टेस्ट ही टेस्ट हरी मिर्च, और हरी मिर्च मैं कहती हूँ विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स है। बेहतरीन सोर्स है। और हरी मिर्च में नबिया आपको तो हरी मिर्च और काली मिर्च और लाल काला मिर्च जीरा बेटा पसंद मैं है। नहीं कहा, यस मैं तो काली मिर्च का ही खाती हूँ वैसे। बिल्कुल। लाल मिर्च का तो इस्तेमाल वैसे भी 100 बीमारियों को दावत देने, बिल्कुल। लेकिन बहरहाल हम वो बात नहीं करें। इसमें डलेगी सिर्फ हरी मिर्च और उसके साथ देसी लहसुन जो होता है, देसी बारीक लहसुन जो हमारे पास बिल्कुल बारीक लहसुन, ये तो मैंने काट के रखा हुआ है। हाँ। उसको आपने उसके साथ जो पत्ते धोए हैं उनके साथ डालना है आपने। उसके साथ यार मतलब कि हद हो गई है, हद हो गई है कि सलीके से लहसुन में कोई ऐसे मतलब हाँ, शर्म आनी चाहिए सारे लोगों को। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, जब भी आप कोई टेंशन कौन है आप? नहीं दिखाए ना, मतलब दिखा क्यों नहीं रही है? मैं इसको कैसे दिखाऊं कि ये देखिए, मैं काश दिखा सकूं। ये कितना टाइम लगा है? डोंट टेल मी कि ये अच्छा ठीक है, नहीं बाद में बहुत अच्छी कटिंग नहीं, है ये इसकी। रेडीमेड नहीं मिलता। नहीं रेडीमेड की ये आपको बात नहीं काटना कर पड़ेगा। रही, मेरा इशारा नाजिश की तरफ भी था बिल्कुल, थोड़ा सा। बिल्कुल, बिल्कुल। हो सकता है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, उसके साथ अदरक जो है वो आपने कुटी हुई लेनी है। जो पत्ते हैं वो हो गए आपके ओके, तीनों। उसके साथ आपका जो है देसी लहसुन हो गया और साथ में अदरक। अच्छा, मैं जो है मैं थोड़ी सी प्याज ऐड करती हूँ, छोटी सी प्याज आप वैसे ऐड यूजुअली करें। लोग इसमें प्याज ऐड नहीं यूजुअली करते, ऐड नहीं करते, गांव वगैरह में भी लोग नहीं करते, गाँव या वहाँ? वगैरह में भी नहीं करते, वो सिर्फ तड़के तो में फिर इस्तेमाल आप क्यों करेंगे। प्याज यूज कर रहे हैं? मुझे उसका टेस्ट ऐसे लगता है कि थोड़ा, चूंकि प्याज खाली आप अगर बॉईल करके देखें तो वो स्वीट उसका टेक्सचर होता है, तो बड़ा इसका ना बैलेंस कर देता है साग का टेस्ट। जो थोड़ा सा वो कच्चापन होता है वो जल्दी खत्म भी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ डाल के नमक के साथ आपने इसको बॉईल करने अच्छा के फिर लिए पानी अच्छा उतना ही नमक डालना है। नमक और मिर्च कितनी लेंगे? हरी मिर्च के क्यों टेस्ट कैसे करेंगे उसको? अच्छा, अगर आपके पास छोटी हरी मिर्च है तो 8 से तेज होगी, 10, वो तेज होगी। 8 से 10 इनफ है। अगर दूसरी मोटी वाली जो फॉर्मी होती है वो है तो आपको ज्यादा डालनी पड़ेगी, जाहिर है 15 के करीब। हाँ, 15 के करीब डालनी पड़ेगी। और उसके बाद आपने ये चीजें जो है, जितना साग है उसी लेवल पे पानी डालना है आपने। अच्छा, यानी कि अगर इतना साग है हमारे तो पास उतना तो ही हम पानी डालना है, ठीक है। उतना ही पानी डालना है। ओके। और होगा क्या नबिया, ये नहीं होगा कि वो जो है फौरन ड्राई हो जाएगा, जो सब्जी होगी वो भी अपना पानी छोड़ेगी। अच्छा जी देखें ना, ठीक अभी है? पानी देखें, ये ड्राई कर रही है बिल्कुल। इसको ये, हाँ। अच्छा जी, उसको आपने जो है रख देना है, ढक के रख देना है और खोल के नहीं रखना, ताकि पूरे घर में ये जो है बहुत जल्दी खुशबू हो जाए। और क्या मसाला जात में क्या डालेंगे हम? उसके बाद जब पत्ते नीचे हो जाएंगे, आपने उसका ढक्कन थोड़ा साइड पे कर दें और पानी थोड़ा ड्राई होने दें और गलने दें उसको। अच्छी तकरीबन तरह से। कितना टाइम दिन में हमें इसको पानी खुश्क होने में और पकने में लगेगा? अगर सुबह हम 3 से 4 घंटे नबिया 3 लग से जाते 4 हैं। घंटे अब लाजमी ये है कि लगेंगे। आप वो काम जो आप इसको साग को चढ़ा दें और आप बाकी अपने कोई एक काम कर मूवी लें, देख लें आप बाकी जाके। काम कर लें। अच्छा, फिर मैं इसको स्टोर करने घर के लिए बाकी निकाल- काम हो सकते हैं बाकी उसमें। काम हो सकते हैं। बिल्कुल, और इसको आपने टेंट थोड़ी करना है, आपने इसे भूनना थोड़ी, ये लग थोड़ी जाएगा।
शो शुरू होने से पहले याद है मैं उधर खड़ी हुई थी और चूल्हे पे साग था। अच्छा जी, अब बड़ा ही कहते हैं ना कि वो 1 लाख रुपए का सवाल है पूरा, कि वाई मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए दूसरा देगची कुकर लोग तो यूज करते हैं शहरों में, बल्कि मैंने तो देखा कि जो लोग वाकई बड़ा जो कहते हैं ना जो खत्ती होते हैं लोग खाने के मामले में, और उन्होंने अपने घर में लकड़ियों का भी एक सारा वो हमारी पोर्शन रखा हुआ है, बंदोबस्त एक्ट्रेस रखा हुआ है। उनका नाम नहीं आ रहा, बहुत बड़ा नाम है बस दिमाग, उन्होंने अपना घर विजिट कराया, तीसरे फ्लोर के ऊपर हर चीज नेचुरल तंदूर वगैरह होगा, और तीसरे फ्लोर को बकायदा एक देसी टच दिया हुआ। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह के जो भी धात आप इस्तेमाल करते हैं या जो भी बर्तन जिस चीज का भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह पहले तांबे के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, तो होता ये कि उस चीज का टेस्ट उसके अकॉर्डिंगली होता है। इस बिल्कुल उसी तरह कि आप ब्लेंडर के अंदर जो है चटनी बना लें और सिलबट्टे पे बनाएंगे तो उसका टेस्ट डिफरेंट है। अच्छा। तो इसीलिए जो है अभी भी prefer किया वैसे जाता मैं है। यकीन करें कि एक दफा मैं कोहाट गई अपने जानने वालों के पास, तो कबाब थे कि वो मुंह से उतारे ही नहीं जाते थे, शामी कबाब, और क्या कमाल था कि सिलबट्टे पे कूटे हुए थे वो। आप सोचो जरा कि, और यहाँ पे हम लोग फौरन चॉपर की सहूलत ढूंढते हैं, आसानी है, बेसिकली टाइम की बचत है। टेस्ट नहीं भूल सकती कि वो सिलबट्टे पे और कुटे हुए थे। मैं तो नॉर्मली ये कहती हूँ सामिया जी के कबाब जब भी बनाने होते हैं ना, तो उसके अंदर बोनलेस, चूंकि मोस्टली लोग मीट यूज करते हैं, लेकिन मैं विद बोन इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, ये जो मुझे भी रेसिपी मुझे नहीं पता थी ये साग ऐसे बनता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने नहीं देखा कभी अपनी अम्मा को भी उस तरह से। तो जैसे कि मैं खीर बनाती हूँ, तो और बहुत खीर अच्छी भी खीर वो तो बनाती तस्वीर हैं, में बता एक रही बहुत टाइम लेता है बहुत बनने time में, लेता है। लेकिन अक्सर किसी ने कहा ना खीर बनाना बड़ा मुश्किल है, तो मैं कहती नहीं, खीर बनाना तो एक्चुअली मुझे तो आसान लगता है, लेकिन वो एक्चुअली टाइम टेकिंग होता है। Time और साग के अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखें, ओवरनाइट छोड़ देती हूँ नहीं, उसको आप नबिया सुबह बनाती हैं और सुबह फोन कर देती हैं आज मैं खीर लेने आऊंगी, हाँ। तो खीर दे के जाती हैं। और तो वो बहुत मैं मजे यही से कह रही हूँ कि बेसिकली इसमें साग भी है, ये वो इसका वो वाला एक प्रोसेस वो नहीं है कि अच्छा अब ये है अब चीज, लेकिन इट्स टाइम टेकिंग, ये एक खाना है जो वक्त लेता है, तो ये अच्छा बन सकता है। लेकिन कौन सी ऐसी गलतियां हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा साग खराब हो जाता है, इस पर बात करेंगे आफ्टर छोटी सी ब्रेक है। और उसके बाद मुझे जानना है कि मछली सूप और गाजर का हलवा, भाई हमारे बाकी मेहमान भी लगे हुए हैं इस दौर में, तो जरा ब्रेक से वापस आते हैं और जरा मछली देखते हैं कैसे तैयार हो रही है। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको कहते हैं हम एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। और भाई क्या तैयार हो रहा है यहाँ पर? तवा फ्राई, नहीं, मैं फिश एंड चिप्स बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरा था जहन में कि हम वो तवा फ्राई मछली बना रहे हैं। तो दोनों की अपनी वो फिश एंड चिप्स तो बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं और घर के बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं। कांटों वाली मछली खाने का सलीका है? हाय, बस खा ही लेते हैं, कोई ट्रेनिंग तो नहीं ली है। अच्छा, एक हमारी रिश्तेदार जो बांग्लादेशी होते हैं जो साइड पर कांटा रख लेते हैं, वो लाहौरी थे और वो अंदरून शहर के लाहौरी हमारी रिश्तेदार थे वो। मैं उनका फन देख के हैरान, कांटे यहाँ जमा होते जा रहे हैं, मछली अंदर जा रही है। उनके आवाज रात का ताल्लुक यकीनन रहा होगा बांग्लादेश से। खालिस बंगाल नहीं, मुझे पंजाबी नहीं, मैंने कहा वैसे पीछे से शायद अम्मा अब्बा या तो आप फिश के बारे में ऐसे तो नहीं खाते कि खाएं और मुंह में जो मतलब कि वो तो कभी नहीं होता। फन है वैसे वो। अच्छा नबिया, एक और बात, ये जो कांटा बहुत छोटा निकल आता है और गले में फंस जाता है, बड़ा बुरा लगता है वो, बहुत बुरा लगता है। तो उसके लिए मैं ये करती हूँ, फ्राइड फिश अगर आपने बनानी है ना, तो मैं मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मछली का टेस्ट वैसा नहीं होता, तो मुनासिब साइज की मछली ने जो 1.5 किलो तक की हो, और उसके बाद बता सकती है मैडम सही मैं। अच्छा, अगर कांटा किसी के गले में फंस जाए उसकी क्या करना चाहिए? उसकी क्या टिप होगी? अच्छा, एक तो ये कि मैं ये क्या करती हूँ कि नवाला एक बच्चे को दे दें, बड़े से तो कम ही होता है कि कांटा फंस जाए, तो नवाला दे दें। मैं आपकी मदद कर दूं ताकि मैं हिलाऊं इसको, तो वो जो है अच्छा उसके निवाला दे दें, रोटी का नवाला दे दे। सामने जी जरा होस्टिंग संभालिएगा, मैं आज जरा आप जरा उसके साथ जो मैं बता रही हूं, जो लोग कहते हैं केला खा लें साथ, हाँ, वो भी हम तो मतलब खाली लुकमा रोटी का मुंह में रख लेते हैं, वो भी अच्छा ये तो बड़ी अच्छी टिप है, आसान टिप है। अक्सर बड़ा बुरा होता है कि वो ना दांत में बड़ा बुरा चुभता है, कांटा फंस जाता है, तो उसको बड़े ट्रिकी वे से आपको निकालना पड़ता है।
और जो अच्छी फिश का टेस्ट है उसमें कांटे मस्ट है। अच्छा मैं अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ, मेरी अम्मा, मैं बड़ी छोटी थी और शायद जब मुझे होश मैंने संभाली कि पहली बार जब, तो अम्मा कि भाई मछली खाते वक्त तो बातें मत करो, एक तो बोलो मत, और दूसरा ये है बच्चों के लिए कह रही थी मम्मा। कि क्योंकि बच्चे इतना तो नहीं, बच्चों को नहीं पता होता। अदरवाइज भी यकीन करें मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि लोग जब इकट्ठे होते हैं, खाना भी खा रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, यार जो इस्लाम में चीजें मना है ना, उनकी हिकमत समझ में आती है। आप नहीं बोले, थोड़ी देर ना बोले। अरे एक सेकंड, इतनी मजे मजे की चीजें आपने इसमें डाल दी हैं, मुझे बताएं क्या डाल दी हैं? ये मैंने डाली हैं इसके अंदर जिनोमोटो, सॉरी नहीं, सबसे पहले क्या डाला है? सोया सॉस डाली है, सिरका डाला है, सिरका। और ये मेरी कितना- ये कितना? खास एक मिर्ची है, ये मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा। इसके अंदर दिखाएं ये हरी सामने मिर्च सामने है। से दिखाएं कैमरा ये में। हरी मिर्च है, हरी मिर्च, दली हुई मिर्च है? हरी नहीं हरी मिर्च है। उसका रंग लाल कैसे लाल, है? लाल होती है ना, जो लाल हुई होती अगर है, कैमरा दिखा उसको सके। सिरके में मतलब जब पका वो के सूखा- उसके बाद इनको पीस के फिर ये बनाते अच्छा अच्छा, हैं। वाह, ये बहुत अच्छा फ्लेवर है। ये तो वैसे भी रोटी के ये ऊपर मैं- रख के हाँ, खाएं, बहुत- मजा आएगा। बहुत चावलों से बहुत मजे के है ना? लगते हैं। खिचड़ी या कोई चावल हो किसी किस्म के, वाह, वाह। उसके साथ बहुत अच्छा, और मजे क्या के- डाला आपने? ये कॉर्नफ्लोर डाला है ना? ये हाँ, क्या? ये तो चावलों का आटा है। ये चावल के आटे से चावल का आटा डाला इसमें है। मैदा डाला मैंने वगैरह। 1 चमचा ये चावलों का चावल का आटा डाला। और 3 चमचे मैंने मैदा, 3 चमचे ठीक। कॉर्नफ्लोर, हाँ जी, और अंडे भी डाले हैं। और 3 अंडे। 3 अंडे नहीं नहीं, मुझे दोबारा सुनना है, दोबारा से एक अच्छा बार ठीक हमारी है, audience के मैं लिए। दोबारा बोलती हूँ। लिसन, मैंने याद कर लिया है। इन्होंने डाला जी चावल का आटा। कितना डाला हमने? वो कितना डाला आपने? 1 कप, ये 1 चावलों कप का मैंने ये वाला 1 कप, ये हाफ ये वाला size। चावलों का आटे 2 कप, मतलब ये कि एक 2 कप, एक 2 कप खाने वाला। चावलों का अच्छा, ये आटा, 2 चमचे दो चम्मच। और ये खाली आपने चावल पीस के रखे हुए हैं ना, क्या आटा मिलता नहीं, है? बाजार से मिलता है। अच्छा ठीक हो गया। साथ। इन्होंने सिरका डाला, सोया सॉस, सोया सॉस डाली, एक स्पेशल लाल मिर्च है जो कि अभी ये बताएंगे, फिर बता देंगे, 3 अंडे डाले, और ये जो है मेरे जो इस पे चैनल पे भी बहुत पॉपुलर है। ये एक बारी फिर रिपीट कर दे लोगों के लिए। ये हरी मिर्चें जो लाल हो जाती हैं वो करके उनको सिरके में भिगो के पानी नहीं डालना, उसके बाद उसको पका लेना है, पकाने के बाद पीस लेना है, पीसने के बाद आप किसी भी डब्बे में भर के आप तकरीबन 1 साल तक यूज कर सकते हैं। आप जो है, मैं जो है यही सॉस बनाती हूँ क्योंकि चाइनीज में ये इस्तेमाल यही होती वही, है। हाँ। तो मैं गोल वाली जो ड्राई मिर्च पानी होती आपको है, उससे भी बन जाएगी। हाँ पानी दे दीजिएगा। अच्छा, पानी किसी के काउंटर पे है तो हमें दे दें जल्दी से नहीं, पानी। वो गोल मिर्च बनता अच्छा किया तो बता है, दी रही तो मैं। लेकिन ये हरी मिर्च है, थोड़ा इसका सा ध्यान फ्लेवर से और इससे- हाँ मैं देखती हूँ। हाँ, उसका फ्लेवर हरी मिर्च के लाल होने का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ नहीं, बाजार में डंडी वाली जो मिल जाती है। हाँ, डंडी वाली जो आम हरी मिर्च हाँ, रखी ठीक हो रखी गया, लंबी ठीक लंबी, हो गया, अच्छा। वो मैं तकरीबन 8 किलो 10 किलो मंगा के पीस के रखती हूँ। अच्छा, सिरके में पहले भिगो मिला के, दिया, हाँ, से- फिर उबालना इसमें है। थोड़ा सा लहसुन भी डाला, लहसुन मैंने भी गार्लिक भी डाला, डाला, ठीक है। वो भी डाला मैंने। नहीं जी, नबिहा जो है बड़ी माशाल्लाह लग रहा है कि घरदारी यार वैसे आती मैंने है। फर्स्ट टाइम बच्ची ये को- बड़ा डिफरेंट इसका मसाले की वो है। अच्छा, मैं इसको रिपीट पे जाके देखने वाली हूँ क्योंकि Black. मुझे अभी भी मेरा बहुत ध्यान। मजेदार चीजें डली हैं। इसका मतलब है कि ये जो अच्छा, मछली की खरीदारी, कौन सी मछली हमने ये मैं तो वो लेके आई हूँ, फिश फिले नहीं होते। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो इसको आपने क्या किया है? इसको भी मैंने कॉर्नफ्लोर लगा के रख सारी दिया। रात इसको पानी निकाला इसका, और उसके बाद फिर इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ये नहीं, है। मैदा। मतलब सारी रात लगा मैदा, usually, वरना मछली पानी छोड़ देती है हाँ, बाद में। पानी नहीं है इसमें होगा आपने इसको बिल्कुल। एक्चुअली ये फ्रोजन होती है मछली, ठीक तो है। अगर आप इसको स्ट्रेनर में डाल दें, अब ये जिस तरह में मैदा हाँ, है, तो वो ऐसे फिर- ऐसे हाँ, बिल्कुल से, हाँ। बिल्कुल ऐसे। तो फिर वो मतलब पानी फिर से छोड़ देगी और उसकी क्रिस्पी पानी नहीं आएगा जब आप उसको फ्राई नबिहा करेंगे। सक्सेसफुल हो गई हैं अच्छा माशाल्लाह। वैसे मैं सामने एक बात बताऊं, मैं मेरी अम्मी थी ना, मैं चाहे जितनी बड़ी शेफ बन जाऊं, लेकिन मैं हमेशा उनसे ना आने से पहले हाँ, जरूर रेसिपी पूछ के आती थी। अच्छा अम्मा मैंने आज ये बनाना है, अरे ये लाइक कैसे मदर बनाना है? लाइक डॉटर। तो वो बड़ा जो है ना, जो हमने तजुर्बे सब से कुछ इंसान तजुर्बा। सीखता है ना, वो आप किसी डिग्री से नहीं किताबें नहीं सिखा हमने सकती। भी सब कुछ अपनी मदर से सीखा। मेरी वालदा अच्छा। बहुत अच्छी कुकिंग करती है, बहुत अच्छी। अच्छा, आप और उर्दू उनके- बताती है कि आप पहले जुबान में से? हम लोग हैं पठान है वैसे तो अच्छा, बचपन। अच्छा, अच्छा। लेकिन मेरी अम्मी सैयद थी। अच्छा, बड़ी और- माशाल्लाह शुस्ता उर्दू है हाँ, आपकी लग और रही उसके है। बाद ना वो उन्होंने क्या करना, उनको वो बनवा लें आप
कॉन्टिनेंटल डिश बनवा लें, अच्छा, चाइनीज डिश उस बनवा जमाने लें। में भी? शुरू से वो सब कुछ हमने मैं तो खाया। कहूंगी जो माए अल्लाह ताला ने जिनको घरों के अंदर रखा हुआ है, मैं तो इससे प्यारी ब्लेसिंग और कोई नहीं। और बेचारी- सजती है हाँ, किचन के अल्लाह अंदर। ताला उन्हें और जन्नत याद है कि फिरदौस जिस में औरत जगह को दे। खुद काम नहीं आता होगा वो करवा भी नहीं सकेगी, नौकरों से भी नहीं बिल्कुल करवा करा सकती है। और मैं बिल्कुल जिस तरह ये बैठी हुई है मैडम, मैं भी अपनी अम्मी को ना ऐसे ही चेयर रख देती थी चूल्हे के पास और मैं उन्हें कटिंग करके देती थी और फिर उसके बाद जो है मैं उन्हें कहती थी आप ये चीज बनाएं, तो जो वो जायका माँ के हाथ का होता है ना। एक और मैं बात बड़े बता रही मजे हूँ, की- मैं बैठ रही हूँ, मेरी वालदा नहीं बैठती। मैं मजे की बात यहाँ पे हाँ। बताऊं कि अम्मा अपने टाइम पे बड़ा अच्छा खाना बनाया करती थी। उनकी शक्ल बताती। अब जो है वो कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीजें और तो खाना बड़ा सादा बनता है, काली मिर्च में बनता है, दाल सब्जी ज्यादा बनती है घर में। तो मैं प्रेग्नेंट थी, तकरीबन कोई 7 मंथ्स मेरे मंथ्स हो चुके थे और हाँ 8वां महीना। तो मुझे बड़ी लोग कहते हैं ना क्रेविंग, तो मैं कहूँगी भाई क्रेविंग हुई, कोई क्रेविंग नहीं हुई हमें तो किसी किस्म की। लेकिन मुझे याद है कि मुझे उस टाइम आलू के पराठे बड़े अच्छे लगते थे। तो मैं सुबह सर्दियों का मौसम था, जनवरी फरवरी का, और सुबह 7 बजे उठती थी और अम्मी को कॉल करती थी, अम्मी मैं आ रही हूँ और मुझे आलू के पराठे चाहिए। और जब मैं तकरीबन 7:30 बजे के करीब अम्मी की तरफ पहुंची तो वो गर्मा गर्म सर्दियों में आलू के पराठे खा के लगता था कि अल्लाह बस सब तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ इतना मजा वो आता था। तो बाकी ये वो बात होती है। और मुझे अभी तक सर्दियों में आपने ये नहीं मेन्यू में ऐड किया आलू या मूली का पराठा। आहा सर्दी में मस्ट होता है क्या 2 बारी खाने? भाई आई पराठे की मस्ट मैं टेल एक यू बात बताऊंगी। जी बताएं, ब्रेक पे भी जाना है, अच्छा बताएं। ये इस तरह की मूली का पराठा एक क्विक सी उसकी मैं टिप ये दूंगी कि मूली जब आप कद्दूकश कर लें उसके बाद चूंकि रोटी में लगाने के लिए ठीक उसका है। पानी स्ट्रेन कर देते ठीक है। हैं, नहीं तो रोटी बनती नहीं है हाँ। ठीक से। अच्छा, तो जो- आपने क्या करना है, जो उसका पानी स्ट्रेन करना है ना उसके अंदर आटा गूंदना है, उसके साथ आटा गूंद के और फिर मैं भी उसकी ऐसे ही रोटी बनाए। वाह, इसी के साथ, इसी टिप के साथ, आपा हुमा के टिप के साथ हम ब्रेक पे जा रहे हैं। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आई मस्ट टेल यू कि जो ये अमेजा बना है, ये बहुत स्पेशल अमेजा बना है। अगर आपने मिस किया है, अगर आपने मिस किया है तो रिपीट में ये शो लाजमी देखिएगा, ये YouTube पे ये बहुत जबरदस्त होने वाला है। जबरदस्त fish तो मैं बनने आज जा रही है। फास्टिंग पे थी, वो वाली फास्टिंग नहीं थी, मतलब डाइट वाली फास्टिंग में थी। सो ये देखने के बाद मैंने फास्टिंग का इरादा अपना तर्क कर दिया। ब्रेक पे जा रहे हैं जनाब, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सूप एंड गाजर का हलवा भी हमारा इंतजार